इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। मोहब्बत करते उससे तुम? मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। सावल, अगर मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। पिया वजह नहीं है, उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली। मैं सारी जिंदगी एक खौफ के तले गुजार दी। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा कर। क्या तुम सारी जिंदगी इसकी हिफाजत कर सकोगे? कुछ तो भरम रख मेरी वफा का। अगर न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे रहने की कोई वजह बाकी नहीं रही। सेठ दाऊद तो यही समझ कर गया होता है कि आज फैसला उसके हक में हो जाएगा और वो ये केस जीत जाएगा और उसके बाद वो असलम और उसकी बेटी को बहुत ज्यादा जलील करेगा। लेकिन उसको ये बात मालूम ही नहीं होती, उसका अपना बेटा उसके खिलाफ गवाह पेश करने वाला है और अदालत जैसे ही असलम और उसकी बेटी के खिलाफ अपना फैसला सुना रही होती है तो इतनी देर में आलियार भी वहां पर पहुंच जाता है और जज को फैसला सुनाने से रोक देता है और वो जज से यही बात करता है, मैं एक अहम गवाह पेश करने वाला हूं जो इस केस का रुख ही बदल देगा। और सेठ दाऊद तो हक्का बक्का रह जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसका बेटा क्या करने जा रहा है। तो आलियार गवाह पेश करेगा और वो गवाह आकर सारी हकीकत बताएगा कि सेठ दाऊद ही असल में मूसा है और ये वही मूसा जवारी है जिसकी वजह से पिया और उसकी माँ को इतनी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा था। और अदालत के सामने जब सच आ जाएगा तो अदालत सेठ दाऊद के खिलाफ ही अपना फैसला सुना देती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और सेठ दाऊद का वकील तो यही सोच कर आया होता है, वो 99 केस जीत चुका है और ये उसका 100वां केस है और वो ये केस भी जीत जाएगा, लेकिन उसे यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ जाता है। और पिया बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही होती है, आलियार ने आखिरकार ही उसकी मदद की है और उसे इतनी बड़ी कामयाबी नसीब करवाई है। हालांकि आलियार तो अपने बाप का साथ भी दे सकता था, लेकिन उसने सच का साथ देने का फैसला किया है और पिया बहुत ही ज्यादा शुक्र अदा कर रही होती है। और पिया जैसे ही अदालत से घर वापस आती है तो उसकी माँ रुकैया बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है। उसको तो यही लग रहा होता है कि वो ये केस हार जाएंगे, लेकिन पिया आकर अपनी माँ को बताएगी कि वो ये केस जीत चुके हैं तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। और असलम साहब भी ये बात जानते हैं कि पिया के लिए सावल से बेहतर इंसान कोई भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो सावल को बुलाएंगे और उनसे यही बात करेंगे, आज से मैं अपनी बेटी पिया की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम पिया से शादी कर लो। और सावल की दिल की बात जैसे ही असलम साहब करेंगे, सावल की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और ऐसे सावल और पिया की शादी हो जाएगी और ड्रामा सीरियल सावल यार पिया अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल सावल यार पिया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।